नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति पे चर्चा करते हैं। राजकोषीय नीति में देखते हैं दोस्तों घाटे के प्रकार। घाटे के प्रकार पे चर्चा करते हैं दोस्तों राजकोषीय नीति में। पहला है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? राजस्व व्यय ग्रेटर देन राजस्व प्राप्ति। इसे ही राजस्व घाटा कहा जाता है कि राजस्व व्यय ज्यादा होता है राजस्व प्राप्ति को। राजस्व घाटा है। अगला है बजट घाटा, यानी कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, यानी कुल व्यय ग्रेटर देन कुल प्राप्ति। कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय निकालते हैं तो बजट घाटा प्राप्त होता है। तीसरा है राजकोषीय घाटा। तो बजट घाटा प्लस उधार प्लस अन्य, इनको मिलाते हैं तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? तो राजकोषीय जो घाटा है इसमें से ब्याज अदायगी को माइनस कर देते हैं तो राजकोषीय घाटा निकल आता है। प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटा से अनुदान को निकाल देते हैं तो प्रभावी राजस्व घाटा आ जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा सन 2011-12 में लाया गया है। तो घाटा किसे कहते हैं देखते हैं। घाटा हानि किसे कहते हैं? घाटा का तात्पर्य प्राप्ति से ज्यादा व्यय का होना है। जितना हमको मिल रहा है उससे ज्यादा हम व्यय कर देते तो घाटा लगने लगता, हमको हानि होने लगती। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न प्रमुख घाटों का प्रयोग किया गया है। राजस्व घाटा, यानी जो राजस्व प्राप्ति है उसमें से राजस्व व्यय को माइनस कर दो तो ऋणात्मक या राजस्व घाटा या कुल ये राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय को घटा देते हैं। तो बजट घाटे से घाटे की सही तस्वीर नहीं निकल पाती है, इसलिए सुखमोई चक्रवर्ती की रिपोर्ट पर 1997 से राजकोषीय घाटे की संकल्पना आई है। राजकोषीय घाटे की संकल्पना आई है। राजकोषीय घाटा बराबर बजट घाटा प्लस उधार एवं अन्य देनदारी, इनको शामिल करेंगे। कुछ उधार वाली चीजें, कुछ अन्य वाली चीजें और बजट जिसमें घाटा जितना बजट का, उनको मिलाते हैं तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग करती थी। पहले राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई से मुद्रा ले लेते हैं, उसे हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। वर्तमान में इन्हें हटा करके 1997 में समाप्त करके, इन्हें वर्तमान में हटा दिया गया। 1997 में समाप्त करके वर्तमान में अर्थोपाय अग्रिम का प्रयोग किया जाता है। अब अर्थोपाय अग्रिम क्या है दोस्तों? यह आरबीआई एवं सरकार के बीच एक समझौता है जिसके अंतर्गत सरकार आरबीआई के द्वारा दिए गए पैसे को एक निश्चित अवधि यानी 90 दिन में लौटाने का वादा करती है। यदि सरकार समझौते में निश्चित की गई राशि में अधिक पैसा लेती है तो इसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है और समझौता टूट जाता है। इसके बाद तो दोस्तों देखा हमने घाटा कैसे विभिन्न प्रकार से घाटा होता जाता है। तो यह बजट की क्लास है दोस्तों। बजट की क्लास में आपको जो घाटा है, घाटे को प्रकार को हमने बताया है। तो दोस्तों हम समझ रहे हैं कि बजट में ज़्यादा से ज़्यादा करंट की बातें ठीक लगती हैं, क्योंकि करंट के अलावा इसमें कुछ आता नहीं है दोस्तों। तो आप इसके लिए आप करंट को अपडेट करते रहना है बजट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो
अगली वीडियो में कुछ हम देखेंगे घाटों के प्रकार के बारे में बता देंगे, बजट के कितने प्रकार होते हैं, इसको भी हम चर्चा कर देंगे। इससे पहले दोस्तों एक सूचना है कि प्राचीन इतिहास की क्लास शुरू होने जा रही है। प्राचीन इतिहास की क्लास बहुत जल्द से जल्द हम शुरू करने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो शेयर भी कर दिया करो। यह एक निःशुल्क क्लास है, इसमें किसी प्रकार की फीस नहीं देनी है। बड़े बड़े यूट्यूबर से हमारे वीडियो की तुलना कर लीजिए, कितना हम रॉ पॉइंट को पढ़ा रहे हैं। आप इसका एहसास यदि पढ़ रहे हैं तो खुद कर सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाया है आपको। तो आप लोग ऐसा नहीं है, जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो दोस्त, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं वह जो इम्पोर्टेंट रहता है वही पूछते हैं, या करंट से संबंधित हम पूछते हैं। यदि आप उस क्वेश्चन को पता करेंगे, चाहे गूगल से चाहे किताब से, तो वह क्वेश्चन जो पूछे रहेंगे हम, उसका आंसर आपको काफ़ी समय तक बना रहता है। इसीलिए हम जो क्वेश्चन करते हैं इसका जवाब आप जरूर दिया करो। तो दोस्त यही है, इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप तैयार करिए। हर चीज़ को करंट से अपडेट करते रहिए। विश्वास मानिए दोस्तों, यह इकोनॉमिक्स में इससे ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि इसमें नए नए क्वेश्चन बनते हैं, करंट से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं, जो यही जाकर के बाद में महंगे पड़ जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं, और हम एग्ज़ाम में इसे छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम में आपको छोड़ना नहीं है। अब की बार कोई भी क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स से, यदि आप जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना अगर आपने करंट से अपडेट कर लिया तो समझ लो एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जो उसको आप मन में ठान लीजिए और उतना करिए। उतना करिए, आप मेरी बात मानकर उतना करिए, तो देखना आपका सिलेक्शन रुक नहीं सकता, मेरी गारंटी है। तो लगभग आरओ के फास्ट रिवीजन बैच में जो चल रहा है जीएस, यह ओनली आरओ के लिए नहीं है, पीसीएस के लिए भी है तथा ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए इस जीएस का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरओ के लिए। हिंदी भी अभी पढ़ानी है तो हिंदी भी दोस्तों पढ़ाना है। एक बच्चे का कमेंट भी आया था। तो आप बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।